हेलो दोस्तों, आप सभी सुनने वालों का मैं अमिता फिर से स्वागत करती हूँ इस कहानी टाइम में। जो दोस्त आज पहली बार जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले मेरी इस कहानी का प्रथम भाग अवश्य सुन लें। दोस्तों, जून से जुलाई हो गया था, लगभग 1 महीना उसे आए हुए, पर मज़े की बात बताऊँ, अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई थी। सच, हैरानी की बात तो थी ही, मैं भी हैरान थी क्योंकि मैं ठहरी चंचल, बातूनी और थोड़ी सी शरारती लड़की, जिसे लड़कों पे धौस जमाने में बड़ा मज़ा आता था। और जमाऊँ भी क्यों ना, सुंदर के साथ साथ टैलेंटेड भी, क्रिकेट में अपनी कॉलोनी की स्टार प्लेयर, पंगा लेने में नंबर 1 और हाँ, पढ़ाई में भी। अपनी इस संदेहास्पद हरकतों का पता शायद मुझे भी नहीं था, पर कोई और था जिसे कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग आ रही थी, और वो था मेरा नेबर अभिमन्यु शर्मा, जिसको हम लोग अभी कहते थे। सेम क्लास में था बट डिफरेंट स्कूल, और कॉलोनी में वो खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता था। वो मानता था, मैं नहीं, और उस पर तो मैं बहुत धौस जमाती थी। तो उसको शक होना लाजमी था, क्योंकि हर किसी पर अपना धौस या हुक्म चलाने वाली अमिता न्यू एंट्री हमें से अभी तक फॉर्मल इंट्रो भी नहीं ले पाई थी। फिर उसका भी पेशेंस टूटा। उसकी आपत्ति पर मैंने तय कर लिया कि अब तो फॉर्मल इंट्रो लेना ही पड़ेगा। शाम का बड़ी बेचैनी से मुझे इंतज़ार था, और एक अनजाना सा डर भी धड़कनें बढ़ा रहा था। फिर शाम आई, सब इकट्ठा, खेलना शुरू, और अभी आंखों से इशारे किए जा रहा, बात कब करोगी, क्यों नहीं इंट्रो लेती। फाइनली मुझे चुप्पी तोड़नी पड़ी। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आपने अपने बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं। आपने? तुम नहीं, आपने अपने आपने अभी तक मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं। एटीट्यूड हमारे टाइम की, उस समय की सुपरहिट पिक्चर हम आपके हैं कौन। सलमान के एटीट्यूड से अमित का एटीट्यूड कम नहीं था। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, इस गाने ने सबके दिल को छुआ हुआ था। वो उम्र ही ऐसी थी। पर अब वापस आते हैं। इंट्रो शुरू हो चुका था और सब हमको घेरे खड़े थे। बताइए, किसी की पहली बात या पहली गुफ्तगू ऐसी भी होती है कि 10 लोग घेरे खड़े थे कि देखते हैं हम बात क्या करते हैं। आप कहाँ से हैं, किस क्लास में हैं, एक्सेट्रा कुछ बताइए, मैंने बोला। ये दूसरी बार था। अचानक से सबकी आवाज़ आई, आप। मैं बड़ा ही सकुचाते हुए, अरे मतलब तुम बताओ अपने बारे में कुछ। बट भाई साहब, लड़के में बहुत एटीट्यूड था। बड़े ही स्टाइल से खड़े होते हुए, नज़रों के बाढ़ चलाते हुए, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रो दे डाला। हाय, मैं अमित रस्तोगी, फादर ब्रिजेश रस्तोगी, मदर सुषमा रस्तोगी, क्लास 9A, स्कूल सेंट जेवियर कॉलेज, हॉबी क्रिकेट एंड पेंटिंग, हाइट 5 फीट 7 इंच, वेट 59 kg, एनीथिंग एल्स। मन में सोचा मैंने, बर्थडे तो बताया ही नहीं। मैं भी, सच बताऊँ, इस 1-2 महीने में सर जी पूरी कॉलोनी के स्टार बन गए थे। इंट्रो ले मुझे लगा मैंने बड़ा झंडा गाड़ दिया है, पर खेल ख़त्म होने पे जब हम घर जाने लगे तो पीछे से आवाज़ आई, आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अब क्या बोलूँ मैं, पता नहीं क्या हुआ, बस इतना ही निकला, अमिता सिन्हा, बस नाम ही काफ़ी है। फिर सीधे कदम घर के अंदर ही आके रुके, पर हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और उधर अभी के दिमाग में शक का कीड़ा पनप चुका था। फिर
धीरे धीरे चीज़ें कुछ बदली। अब नज़रें टकराएं तो दिल घबराने की जगह अब नज़रें मिलाने का दौर शुरू हो चुका था। चाहे सुबह स्कूल जाते वक्त या फिर लौटते वक्त अमित अपने घर पे खड़ा मेरा इंतज़ार करता मिल ही जाता था। मेन रोड से अपनी गली में एंट्री लेते वक्त वो अपने गेट पे खड़ा ना मिले ऐसा 7 महीनों में एक बार भी ना हुआ था। मेन रोड से उसका घर एकदम सीध पे था तो उसको अवॉइड करके निकलना नामुमकिन था। फिर अपने गेट से अच्छी जगह और क्या हो सकती है, किसी को शक भी ना हो। लेकिन मेन रोड से घर तक आने में जिन एहसासों का समुद्र हिलोरे मारता था उसको केवल एहसास ही किया जा सकता है, बयां नहीं। फिर चाहे बारिश हो या तपती धूप, रूटीन एकदम मिलिट्री टाइप। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये लड़के लड़कियों की टाइमिंग पे इतने एक्यूरेट कैसे रहते हैं। उन्हें कैसे पता होता है कि कब हम घर से निकलेंगे, कब आएंगे और कब जाएंगे। हाँ, फिर हमारे बड़े होने का पता केवल हमारे एहसासों को ही नहीं बल्कि पापा मम्मी को भी चलता है। नेवर अंडर एस्टिमेट देम। मेरा ट्यूशन लगवा दिया, वो भी ओनली गर्ल्स, एंड उसके बाद 1 घंटे का सिंगिंग क्लास, मतलब खेलना एकदम बंद। ट्यूशन से लौटते वक्त अगर मेरी आंखों में इंतज़ार होता था तो उसकी भी। वो किसी न किसी मोड़ पे या अपने गेट पे खड़ा मेरा इंतज़ार करता मिल ही जाता था। फिर समय ने एक और चाल चली। उसके ट्यूशन टीचर घर आने लगे। अरे भाई, ही टू हैव केयरिंग पेरेंट्स, ऊपर से उसका बोर्ड 9th क्लास। आज की तरह नहीं कि बच्चा लिख पाए ना लिख पाए, पास करना कंपलसरी। उस समय बोर्ड एग्ज़ाम किसी यूपीएससी की परीक्षा से कम नहीं होते थे। अगर बच्चे के नंबर कम आए, सेकेंड डिवीज़न आ गई तो किसी काम का नहीं। पेरेंट्स में होड़ लगी रहती थी अपने बच्चों के नंबर शो ऑफ करने की। सो अब मिलने के या सही कहूँ तो एक दूसरे को देखने के मौके कम हो गए थे। ऊपर से अभी का अनोइंग बिहेवियर बढ़ता जा रहा था। बिना परमिशन ही मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट घर में कुछ ज़्यादा ही आना जाना बढ़ गया था। अभी और मेरा साथ बचपन का था। क्लास 3rd 4th से सेम एरिया कॉलोनी में रह रहे थे, वो भी एक दूसरे के बगल में। हमारी मम्मियों के बीच बहुत दोस्ती थी, इतनी कि बीच की बाउंड्री की जगह सिर्फ गमले सजा दिए थे। मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की आदत थी और अब मिस्टर अभी भी मॉर्निंग पर्सन हो गए थे। वो छत पे बैठ, मैं जब छत पे बैठ पढ़ती तो वो भी छत पे आ जाते। बाउंड्री तो थी नहीं। मैं एज रूटीन पौधों में पानी दूँ तो वो महाशय भी पानी देने आ जाते। सच बताऊँ, ये उसका बिना मतलब का पीछे पड़ना बहुत इरिटेट कर रहा था, और वो भी जब आपका इंक्लिनेशन सेट हो चुका हो। मैं जितना उसको अवॉइड करूँ वो उतना ही आगे पीछे डोले। लेकिन प्यार कितना प्रोटेक्टिव होता है इसका पता मुझे जल्दी चल गया। अमित ने ना जाने कौन सा जादू चलाया कि केवल अभी से दोस्ती ही नहीं, उसने उसको अपने साइड भी कर लिया। वो अब अभी के घर आने जाने लगा। अभी के मम्मी भी उसे बहुत पसंद करने लगी। बस एक एक कर वो अपने रास्ता क्लियर करता जा रहा था। अब मेरी मम्मी के करीब आने का नंबर था। अब तक दिवाली आ गई थी। त्योहार की भागा दौड़ी के बाद शाम को उत्सव की तैयारी शुरू। इस बार मैंने एक प्यारा सा गुलाबी रंग का लहंगा लिया था। हर बार दिवाली पर मम्मी चिल्लाती थी, बाली पहन लो, पायल पहन लो, चूड़ी पहन लो, पर मैं जरा भी कान ना देती थी। पर इस बार तो बात ही दूसरी थी। उनके बिना कही मैंने पायल, चूड़ी, बाली सब पहन रखी थी। और हाँ, बाल सेट करने में तो मानो जन्म ही लग गया हो। पूजा के बाद अमित अभी के यहाँ आता है, एंड टू माई सरप्राइज फिर मेरे यहाँ। मम्मी को पटाने के पहले उसने मेरे पापा का दिल जीत लिया था। स्मार्ट पर्सन। उसकी पंचर
पापा की गाड़ी की स्कूटर पंचर हो गई। 2 किलोमीटर पूरा घसीटा था उसने। क्या क्या करना पड़ता है प्यार में। लेकिन उसका आना, वो एहसास ही अलग था। नज़र ना जाने आपस में क्या क्या बातें किए जा रही थी। उसने बड़े अदब से मेरे मम्मी पापा के पैर छुए। सच बताऊं, उसका ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद उसने मुझे इम्प्रेस करने के लिए ही किया था। फिर होना था भाई फिल्मी सीन। मेरा दुपट्टा टेबल में फंस गया। काटो तो खून नहीं। उसने बड़े ही नफाजत से उसे निकाला। अभी की वो तीक्ष्ण मुस्कान, उसके साथ उसकी गाने की टाइमिंग। हम आपके आपके हैं कौन। मन में आया बस इसी की कमी थी। हम आपके हैं कौन और 1942 लव स्टोरी, बस उसके ही गाने छाए हुए थे। और एक से एक रोमांटिक नंबर्स ने हमारी लव स्टोरी में हमेशा घी का काम किया। अमित का शायद उस समय फेवरेट सॉन्ग था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जो वो हमेशा गुनगुनाना रहता था। या कहिए शायद मुझे देखकर, पता नहीं, पर अच्छा बहुत लगता था। अब गाना छोड़िए और ये पूछिए कि वो मेरे घर पहली बार आया तो मैंने स्वागत कैसे किया। वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मम्मी ने कहा, अमिता सबको रसगुल्ला खिलाओ, तो मैं सबके लिए लाई। तभी पापा ने चाय की फरमाइश कर दी। क्या बताऊँ, मैंने उसके रसगुल्ले में ही चाय डाल दी। मिठास में कोई कमी न छोड़ी। पर अभी तो हंसी आ रही है, उस समय सीन सोचिए। पर प्यार में दीवाने लोग सच में दीवाने ही होते हैं। उसने मसले को संभाला ही नहीं, बल्कि रसगुल्ले वाली चाय भी पी ली। सच कहते हैं लोग, प्यार में इंसान पागल हो जाता है। पर उस उम्र की कुछ बात ही अलग होती है। और वो हिचक, वो बेचैनी, वो दूर दूर से देखना, उन सब का एहसास ही अलग होता है। क्योंकि इस जो कशिश होती है, शायद यही इसी में प्यार का असली मज़ा होता है। पर सब चीज़ें यूं ही स्मूथ तो चलनी नहीं थी, कुछ तो ड्रामा होना ज़रूरी था। अब आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। मुझे पक्का पता है कि आप सोच नहीं सकते कि क्या हुआ आगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। अगले भाग में इस सस्पेंस से भी पर्दाफाश करूँगी। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, नमस्ते, शब्बा खैर। हेलो दोस्तों, आप सभी सुनने वालों का मैं अमिता फिर से स्वागत करती हूँ इस कहानी टाइम में। जो दोस्त आज पहली बार जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पहले मेरी इस कहानी का प्रथम भाग अवश्य सुन लें। दोस्तों, जून से जुलाई हो गया था, लगभग 1 महीना उसे आए हुए। पर मज़े की बात